हाँ जी, वेलकम टू अ न्यू वीडियो अगेन। नहीं, ये कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये वापस प्रॉफिट कर्व ही है, आपका अपना चैनल है। बट ये जो आप पीछे ये प्रोमेनाड वगैरह देख रहे हैं बीच साइड, ये मैन मेड है। दिस इज़ स्टिल शारजा, दिस इज़ नॉट दुबई। तो इसमें काफ़ी आपको टावर्स मिल जाएंगे रहने के लिए। कंपैरेटिवली आप जानते हो सस्ता है। वो 1990s में आपको याद होगा, जो लोग मिड 40s मिड 50s के हैं, इवन यंगस्टर्स को शारजा में नहीं होती थी क्रिकेट मैचेस, बहुत होती थी उस टाइम पे। तो शारजा हैज़ ग्रोन, इट हैज़ डेवलप्ड, काफ़ी ऊपर आया है। और ज़्यादातर लोग वही करते रहते शारजा में हैं और काम दुबई में करना है। लेकिन बहुत ट्रैवल है बीच में, मतलब अच्छा है, कंफर्टेबल है, बट ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा है। सो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर रियल इस्टेट स्टॉक्स, क्योंकि इसीलिए मैंने ये माहौल चुना एंड आई चूज़ दिस नेचुरल सराउंडिंग। देखिए, यहाँ भी वही हुआ है। रियल इस्टेट इन द लास्ट 2 years हैज़ रियली आउट परफॉर्म्ड इन दुबई, यूएई, शारजा। इंडिया में भी वही हुआ है, आप देख रहे हो मोर और लेस। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है ना, आपको लोन काफ़ी सस्ते में अच्छे प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। आपका ईएमआई बहुत कुछ कवर कर लेगा। आपका जो रेंट है, रेंटल्स आर वेरी हाई इन यूएई एंड द लोन इज़ अ लिटिल लो, सो योर ईएमआई बेसिकली कवर्स इट अप। अनलाइक इन इंडिया, रेंटल कभी भी आपके ईएमआई को पूरा मुझे नहीं लगता, बहुत रेयरली कवर करेगा। सो रियल इस्टेट स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, अगर हम इंडिया की बात करें, वो भी अभी ऊपर ही चल रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग 10 year गैप सारे स्टॉक ऊपर की तरफ चल पड़े हैं। अब उसमें क्या करना चाहिए से ज़्यादा, वो सेक्टर में इतना ट्रैक तो नहीं करता हूँ, आई डोंट ट्रैक दैट सेक्टर। बट आई थिंक अगर कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन कभी ना कभी आएगी, तो वो ऐसे ही स्टॉक्स में आएगी। ऑयल, नेचुरल गैस शुरू हो गया ना, गवर्नमेंट ने चालू कर दिया वो बांटना, जो उनको भाव कम करना था। मैंने कहा था आपको ये 2 महीने पहले। सो वो उसके वजह से क्या होता है कि जहाँ जहाँ प्रॉफिट दिख रहा है वहाँ बुकिंग आएगी। जहाँ जहाँ प्रॉफिट है और ओवर वैल्यूएशन है वहाँ बुकिंग आएगी। जहाँ प्रॉफिट है और वैल्यूएशन रेशियोज़ वगैरह, वैल्यूएशन मैट्रिक्स कंट्रोल में है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग इतनी जल्दी नहीं आएगी। So real estate stocks are in the middle somewhere. I feel they are still not all are overvalued, but भाई आप एक ही चीज़ को कितना खींचोगे ऊपर। एंड है तो वो, मतलब मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है रियल इस्टेट में। जब आपको नहीं इन्वेस्ट करना है तो उसके स्टॉक्स में रिस्क लेके क्या मतलब है। यू शुड नो द बिज़नेस, आपको वो बिज़नेस मॉडल पता होना चाहिए कि भाई इस धंधे में पैसे कैसे बनते हैं। अब यहाँ आप देखोगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सी, ये देखो, ये एकदम अपना मुंबई में जो लोग रहते हैं आपको पता होगा, ये मरीन ड्राइव के जैसे आपको दिखेगा ना। दिस इज़ कॉर्निश एरिया, दिस इज़ अल ताउन स्ट्रीट, और अल खान अल ताउन के बीच में ही है। आप इतने सारे टावर यहाँ देखोगे ना, इफ़ आई शो यू अक्रॉस दिस साइड एंड देन इफ़ यू सी अक्रॉस दिस साइड एज वेल, देखिए, बाप रे बाप, इतने सारे बिल्डिंग्स है, टावर्स है, और सब भरे हुए हैं। एवरी थिंग इज़ टेकन ऑलरेडी। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ खाली पड़ा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है। सारे के सारे रशियंस जो है ना, वो 2 साल से आके बस गए यहाँ पे यूएई में। दैट हैज़ हैपेंड। ऑल यूक्रेनियंस, रशियंस, सीरिया के माइग्रेंट, बहुत सारे जो ऑड जॉब्स करने को रेडी हो जाते हैं, वो आके बसे हुए हैं। लॉट ऑफ दीज पीपल हैव कम एंड पुश द प्राइजेज़ अप। इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में तो हमारे ही लोकल लोग उसको ख़रीद के ऊपर कर रहे हैं, इसीलिए वो ओवर वैल्यूड है। और यहाँ इसीलिए अभी भी फेयर वैल्यू में है। तो ये जियोग्राफिकल डिफरेंस के वजह से मैं ये समझा रहा था कि रियल इस्टेट एवरीवेयर विल नेवर बी द सेम, बट हियर स्टिल इट इज़ वर्थ। एक बेसिक, जैसे दुबई में सिटी में आपको एक 1 BHK मिल जाएगा 1.25 करोड़ रुपए में, INR में, और उसका रेंटल मिलेगा 3000 दिरम्स ब्रोकरेज काट के। उसका EMI बैठेगा 2300 दिरम्स। समझे आप? तो रेंटल और EMI में आप अच्छा खासा आर्बिट्राज डिफरेंस कमा रहे हो। फिर भी वो ये चीज़ फ्रैंकली इंडिया में नहीं मिलेगी। इस वजह से यहाँ अभी भी प्रॉपर्टी लेने में थोड़ा दम है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग गाइस।